नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अश्वगंधा की खेती के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, अश्वगंधा को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अश्वगंधा का जो उपयोग होता है वो आयुर्वेदिक औषधियों में होता है, और जो केमिकल वाली दवाइयाँ बन रही हैं उनमें भी आजकल अश्वगंधा का उपयोग होने लग गया है। और साथ ही साथ अश्वगंधा का जो पौधा होता है या जो खेती होती है इसकी, इसमें कम लागत में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नए किसान भाई हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगे घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द मिल पाए। किसान भाइयों, संपूर्ण भारत में लगभग 10,000 से 11,000 हेक्टेयर में अश्वगंधा की खेती अभी हो रही है, जिसमें लगभग 7,000 से 8,000 टन जड़ का उत्पादन प्रति वर्ष हो रहा है। अश्वगंधा की जो खेती है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार के प्रांतों में काफ़ी समय से होती आ रही है। और नवीन क्षेत्र भी जुड़े हैं इसमें, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के जो क्षेत्र थे, असिंचित क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी थी, अब इसमें बड़ी मात्रा में वहाँ पर इसकी खेती होने लग गई हैं। और जो केंद्रीय औषधि एवं संगंध पौध संस्थान लखनऊ में कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान के शोधार्थी जो हैं, उन्होंने एक शोध किया है। उसके अनुसार वर्तमान समय में पारंपरिक खेती में हो रहे नुकसान को देखते हुए अश्वगंधा की जो खेती है किसानों के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ठीक है किसान भाइयों, तो देखिए अब अश्वगंधा की जो खेती है वो महत्वपूर्ण कैसे साबित हो सकती है, उसके लिए आप आगे की वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि मान लीजिए कि अश्वगंधा का जो बुआई होती है अश्वगंधा की, इसमें 6 से 7 महीने की फसल के रूप में इसे लेते हैं हम। इसे देरी की फसल यानी कि सितंबर माह में इस फसल को लगाया जाता है तथा जनवरी से फरवरी माह में इसे उखाड़ लिया जाता है। इस प्रकार इसे 6 से 7 महीने फसल को रूप में माना जाता है। इसकी बिजाई का जो सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है वो सितंबर का महीना होता है। किसान भाइयों, सितंबर महीने में आप अगर इसे बोते हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, उस समय आप इसको बो सकते हैं और जनवरी फरवरी में आप इसे निकाल सकते हैं। अब अश्वगंधा के जो लाभ हैं किसान भाइयों, आयुर्वेदिक तौर पे देखें या किसी भी अन्य तौर पे देखें वैज्ञानिक तरीके से, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम कर देता है, रक्त में शुगर लेवल को कम करता है, नियंत्रित रखता है। ये कोलेजन नाम का जो अपने शरीर में उत्तक होता है, सहायक पाया जाता है, उसको भी बढ़ाता है और अंगों के घावों को शीघ्र भरने की ताकत रखता है। अवसाद और चिड़चिड़ापन और तनाव को भी कम करता है अश्वगंधा। निष्क्रिय जो थायराइड रहती है उसे भी एक्टिव कर देता है ये। अब सूजन और दर्द को कम करने का तथा मांसपेशियों शरीर में स्फूर्ति लाने का काम करता है। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जितने भी इसके लाभ हैं, इसी वजह से इस खेती को महत्वपूर्ण खेती माना जाता है। और इससे अगर आप अश्वगंधा बोते हैं तो अश्वगंधा बोने के बाद आप डायरेक्ट या तो आप मंडी में बेच सकते हैं इसे। मंडी में भी इसका अच्छा भाव रहता है, 15,000 से 20,000 तक इसकी जड़ का भाव रहता है किसान भाइयों। और इसमें पूरा पौधा बेच सकते हैं आप। जैसे कि मान लीजिए जड़ जो है वो आप 15,000 से 20,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक जाता है, और ऊपर का जो पौधा होता है, आप ऊपर की पत्तियां जो होती है उसे भी आप अलग से बेच सकते हैं। तो कुल मिलाकर बस इतना है कि ये पौधा पूरी तरह से पूरा इसका आप उपयोग में ला सकते हैं। आप पत्तियां अलग से बेच सकते हैं, अगर इसके बीज पक जाते हैं तो बीज और भी महंगे जाते हैं। अगर आप इसका बीज पका सकते हैं, बीज निकाल लेते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा है आपको इसमें। और आप इसमें जड़ का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, तो जो जड़ बिकती है वो 15 से 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेची जाती है। अब इसमें कृषि पद्धति क्या अपनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब खेत में बुआई छिड़काव विधि के स्थान पर कुटला चलाकर लगभग 1 से 1.5 इंच की गहराई पर बीजों की लाइन से बोना है आपको। लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है आपको वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी है। दूसरा, खेत में सिंचाई बीजों के बोने के तुरंत बाद करना है, जिसके 2 लाभ होते हैं। एक तो खेत में नमी पर्याप्त हो जाती है, और दूसरा बीजों का जो चींटियाँ और जो जानवर ले जाने से भी उनको ले जाने से भी रोका जा सकता है। बीजों को चींटियों से ले जाने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर व क्यारियों की तरफ से कीटनाशक पाउडर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर जानवर ज़्यादा आपके खेत में, आप देखते ही होंगे कीड़े मकोड़े या जो चींटियाँ होती है वो अनाज के दाने को उठा उठा कर ले जाते हैं,
तो उसको रोकने के लिए आप कीटनाशक का पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं। जब पौधे 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तो उसी दौरान ठीक प्रकार से थिनिंग करना है आपको, जिससे कि बचे हुए पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल सके और शेष पौधों को पैदावार अच्छी हो सके। अब उत्तरी मैदानों में लगभग 1 महीने में एक सिंचाई ही करनी चाहिए, मतलब जो उत्तरी मैदान के जो क्षेत्र हैं उधर 1 महीने में एक सिंचाई ही करनी है आपको, अधिक सिंचाई नहीं करनी है इसकी। ठीक है किसान भाइयों, तो ये जो आपको जानकारियाँ दी जा रही है किसान भाइयों, इसे आप ध्यान से पूरा अगर अपने खेती बाड़ी में प्रयोग में लाते हैं तो आपका उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। दूसरा इसका होता है कि यदि पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीलापन हो तो उस समय 2.5 से 4 ग्राम प्रति लीटर यूरिया का घोल बनाकर इस पर छिड़काव कर दें। अगर दीमक का प्रकोप है तो उसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई दे दें। तो ये जितने भी कीटनाशक और फंगिसाइड्स हैं या फिर रिडोमिल जो होता है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इन सब से छिड़काव के द्वारा आप कीटों से इस फसल को बचा सकते हैं। वैसे अश्वगंधा में ज़्यादा आपको कीटनाशक छिड़काव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें बहुत ही कम रोग आते हैं। ठीक है, यदि फसल अक्टूबर के प्रथम माह में लगी हैं तो उसे मार्च के अंतिम सप्ताह में हर संभव खुदाई कर लेनी चाहिए, जिससे जड़ों में कोई खराबी ना हो। मतलब किसान भाइयों, अगर आपने फसल को अक्टूबर के माह के प्रथम सप्ताह में लगी हैं तो उसे मार्च के अंतिम सप्ताह में हर संभव खुदाई कर लेनी है, मतलब उसको निकाल लेना है ताकि जड़ आपकी ख़राब ना हो। अब आते हैं किसान भाइयों लागत और व्यय पर। अब इसमें अश्वगंधा की जो फसल है, इस फसल का जो काल होता है, मतलब कितना इसकी आयु होती है, तो वो 170 से 180 दिन मान लीजिए आप, इतने दिनों तक ये फसल रहती है। इसमें खर्च आता है 40,000 से 50,000 प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 40 से 50,000 रुपये इसका खपत होती है, जो खर्चा आता है। अब जड़ का जो उत्पादन होता है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। अब ये केवल जड़ का उत्पादन है किसान भाइयों, अगर आप इसमें पत्तियां और पौधा और बीज भी अगर रख रहे हैं तो वो अलग है। मैं केवल आपको जड़ का बता रहा हूँ। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जड़ आपको उत्पादन हो जाता है। अब इसमें कुल आय 1.5 लाख से 2 लाख प्रति हेक्टेयर आप कमा सकते हैं। इसमें शुद्ध लाभ आपको 1 से 1.5 लाख रुपए मिल जाता है। तो जड़ उत्पादन का जो लागत रहती है वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम रहती है। ठीक है किसान भाइयों, मतलब ये कि अगर आप प्रति किलो जड़ उत्पादन करते हैं तो वो आपका 50 रुपये का लागत आता है उसमें। अब जड़ का जो बाज़ार में भाव जैसा कि बताया गया है 15,000 से 20,000 के बीच में इसका भाव रहता है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। तो आप अगर अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही डिसीजन ले रहे हैं। अगर आपके खेतों में पानी, आपके कुओं में पानी की कमी है तो आप अश्वगंधा का खेती कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा पानी देने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, साथ ही इसमें कीटनाशक की बिल्कुल कम आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पौधा होता है इसमें आपको पूरे पौधे का मूल्य मिलेगा, मतलब आप पौधा अलग से बेच सकते हैं, पत्तियां अलग से बेच सकते हैं, जड़ों का जो उत्पादन होगा वो अलग से बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों जुड़े रहें हमसे। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे घंटी के निशान को दबाएँ ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिलना सुनिश्चित हो जाए। धन्यवाद किसान भाइयों।